फ्रेंड्स, सीजी एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने अभ्यास 8.1 का 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आइए अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि 7वां क्वेश्चन हमारे ये है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का हमको मान निकालना है, तथा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि cot स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि दिया क्या है हमको कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि ये cot थीटा बराबर 7/8। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि cot थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे का लंब। तो इसके सामने हम लोग लिख देते हैं आधार बटा के लंब। ये हो गया हमारा आधार बटा के लंब। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आधार कितना हो गया हमारा 7 और लंब की जगह क्या है 8। तो आधार यहाँ से हमारा हो जाएगा 7 और लंब हो जाएगा हमारा 8। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग उसकी तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमको बस 2 ही भुजा पता है, आधार और लंब, कर्ण हमको नहीं पता है। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसमें हम लोग कर्ण का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। दोस्तों ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, इसका नाम हम लोग दे देते हैं ABC। ये हो गया A, B और C। ये हमारा समकोण है ना दोस्तों, और ये कोण हम लोग मान लेते हैं थीटा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, ये हमारी भुजा लंब हो गई, ये भुजा हमारी आधार और ये भुजा हमारी कर्ण। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आधार कितना दिया हुआ है 7 है ना, और लंब कितना दिया हुआ है 8। ये हमारा हो गया 8। अब हमको दोस्तों कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, अगर नहीं आता है तो उसको जाके आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इसका मान हम लोग यानी कि कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो सबसे पहले हम लोग सूत्र लिख लेते हैं कर्ण का। कर्ण निकालने के लिए जो सूत्र यूज होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा कर्ण बराबर, है ना दोस्तों, कर्ण बराबर हमारा फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है दोस्तों कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए हमको भुजा AC ज्ञात करना है, AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है। तो हम लोग कर्ण की जगह क्या लिख सकते हैं, AC बराबर कर्णी में क्या लिखेंगे दोस्तों, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे लंब क्या हमारा, लंब BC है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं BC का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है AB, तो यहाँ पे लिख देते हैं AB का स्क्वायर। दोस्तों अगर आप लोग स्टेप वाइज करेंगे तो बोर्ड में अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोग करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग को प्राप्त होंगे। तो अब यहाँ से देखिए AC का मान हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पे जो है BC का वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो BC का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे 8। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 64। और AB कितना दिया हुआ 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा दोस्तों। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो करने में कितना आ जाएगा, देखिए 9 4 13 को 3 हाथ में लगा 1 का और 6 4 10 1 11। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कितना आ गया AC, करणी में 113। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि करणी में 113, ये हमारा कर्ण का मान आ गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान निकाल चुके हैं, कर्ण का मान हमारा आ गया है। अब बस हमको कुछ नहीं करना है, हम लोग बस यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल लेंगे और कॉस थीटा का मान निकाल के और उसमें हम लोग क्वेश्चन में रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का काम खत्म हो गया। करणी में 113 हमारा आ गया। अब हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल के उसको क्वेश्चन में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था लाल बटा कक्का से निकालने के लिए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। अब यहाँ पे देखिए लंब हमारा कितना है 8, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 8 और कर्ण कितना है, करणी में 113। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा का मान। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे कि कॉस थीटा का भी मान निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा का मान निकाल ले रहे हैं। अब यहाँ पे कॉस थीटा का फार्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। क्या होता है दोस्तों, आधार बटा के कर्ण। अब यहाँ पे आधार हमारा कितना दिया हुआ है 7 और कर्ण तो हमारा वही है, करणी में 113। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 7 बटा के करणी में 113। अब हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, बस ये साइन थीटा और कॉस थीटा का मान उठा के हमको क्वेश्चन में रख लेना है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न से। यहाँ पे लिख लीजिएगा दोस्तों कि प्रश्न से
तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मान कितना है दोस्तों 8 बटा के करड़ी में 113। यहाँ पे ये हमारा मान आ गया। और क्या लिखा है यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का मान है 8 बटा के करड़ी में 113। ये हो गया दोस्तों हमारा। फिर बटे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कॉस थीटा का मान रख देंगे। कॉस थीटा का मान कितना है हमारा 7 बटा के करड़ी में 113 और 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस 7 बटा के करड़ी में 113। अब दोस्तों यहाँ तक तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी। और हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी अगर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो उसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों वही फार्मूला हम लोग लगा देंगे यहाँ पे। तो देखिए एक का स्क्वायर होगा कितना 1 है ना, और माइनस 8 बटा करड़ी में 113, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं 8 बटा करड़ी में 113। इसका ऐसे पहले स्क्वायर कर लेते हैं, फिर अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए नीचे भी ऐसे ही है ना, नीचे क्या है हमारा ब्रैकेट हमारा है 1 प्लस 7 बटा करड़ी में 113 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस 7 बटा की करड़ी में 113। तो यहाँ भी वही हमारा सूत्र अप्लाई होगा। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो 1 का स्क्वायर होगा 1 और 7 बटा करड़ी में 113 का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। अब दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर हमारा दोस्तों कितना होगा 64 और बटे में करड़ी में 113 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 113 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 113। फिर बटे में देखिए 1 है यहाँ पे लिख लिए हम लोग उतार लिए। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और प्लस करड़ी में 113 का करेंगे तो 113 ही आएगा। अब दोस्तों ये सिंपल एक भिन्न का जोड़ घटाना आ गया हमारा। अब देखिए इसको हम लोग एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे और एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 64 बटा के 113 है, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 113 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर एक करके आप लोग सॉल्व करेंगे तो 1 और 113 का एलसीएम कितना होगा 113। अब 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार के 113 आ जाएगा 113 बार। तो 113 का गुणा जो होगा 1 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 113 और माइनस 113 से 113 भाग देंगे कितनी बार में कट जाएगा 1 बार में। अब 1 का गुणा 64 में करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64। अब बटे में ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे भी हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 113 और फिर 1 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा 113 और 113 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 113। ये आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, बस तो ज्यादा विस्तार से बताने का जरूरत नहीं दोस्तों। अब यहाँ से देखिए 113 से भाग देंगे एक बार में 113 कट जाएगा और 1 का गुणा 49 में करेंगे तो यहाँ पे हमारा 49 आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 113 में से 64 जाएगा तो कितना हो जाएगा देखिए 13 में से 4 गया 9 है ना, और यहाँ बचा 10, 10 में से 6 गया 4, तो 49 बटा के कितना आ गया दोस्तों 113 और पूरे के बटा में हमारा देखिए 113 में से 49 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 64 और बटे में 113 ये हमारा आ जाएगा। बहुत लोगों को ये ऐसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ जाती है। वो लोग सोचते हैं 49 बटा 113 है तो कौन ऊपर जाएगा कैसे कौन ऊपर जाएगा क्या नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को एक अच्छा चीज बताता हूँ, उससे आप लोग करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन जो है गलत होने का चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 49 बटा 113 भागे 64 बटा 113। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि 49 बटा 113 भागे 64 बटा के 113। यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख लिया है ना। अब देखिए जैसे बचपन में आप लोग भिन्न का भाग किए थे बस वैसे ही कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि बचपन में हम लोग करते थे कि पहली संख्या हम लोग उतार लेते थे, यहाँ पे हम लोग उतार लिए 49 बटा के 113 और भाग के जगह क्या कर देते थे गुणा है ना, भाग के जगह गुणा, और जो बाद में लिखा होता था उसको क्या करते थे उसको उलट देते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए 113 को पहले लिख दिए और 64 को बाद में। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 113 से कट गया और बचा क्या हमारा 49 बटा के 64 जो कि हमारा आंसर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था दिया हुआ 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान हमको निकालना था और हमारा आंसर आ गया 49 बटा के 64। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में आसानी हो। तो आइए दोस्तों हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो हमको निकालना है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ। अब यहाँ पे देखिए हमको दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7 बटा 8। दोस्तों यहाँ से देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7 बटा 8, तो हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। यानी कि ये कॉट थीटा है, इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो ये हमको कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो आइए देखिए दोनों पक्षों का यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि cot थीटा यहाँ पे है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है ना दोस्तों, क्या मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा। और 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए 7/8 का स्क्वायर कर लिए और यहाँ से हमारा फाइनली आंसर मिल जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन कितना आसान था हम लोग का, 2 लाइन का क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को कहीं डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग उसको कमेंट करिए और पूछिए। तो आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बटे में 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर हमारा cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग cot a का मान निकाल लेंगे जो कि हमारा 4/3 आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि cot थीटा बराबर या cot a बराबर क्या होता है, आधार बटा एक लंब। यहाँ पे 2 भुजा हमको मिल जाएगी, एक आधार और दूसरा लंब। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जो है कर्ण का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो जब हमारा तीनों भुजा का मान पता चल जाएगा तो जो हमारे ये दिया हुआ है 1 - 10 स्क्वायर बटा में 1 + 10 स्क्वायर है, इसका हम लोग मान निकाल लेंगे। और फिर इसके बाद इसका मान निकाल लेंगे cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर का। अगर इन दोनों का मान हमारा सेम होता है तब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इसके बराबर हमारा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ये है। और अगर नहीं बराबर होता है तो ये इसके बराबर नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा दिया हुआ है कि 3 cot a बराबर 4। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग पक्षांतर करेंगे, इस 3 को इधर भेजेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या मिल जाएगा दोस्तों, cot a बराबर 4/3। यहाँ पे हमारा cot a बराबर 4/3 मिल गया। अब हम लोग जानते हैं कि cot a बराबर होता क्या है, आधार बटा के लंब। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आधार बटा के लंब, आधार बटा लंब लिख लिए दोस्तों। अब देखिए आधार हमारा कितना है 4 और लंब कितना दिया हुआ है 3। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और वहां से हम लोग कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लिए और इसका मान हम लोग a और b और यहाँ पे c लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आधार और लंब हमको दिया हुआ है। आधार हमारा है 4 है ना दोस्तों, आधार हमारा कितना दिया हुआ है 4 और लंब दिया हुआ है 3। और पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इस कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से है ना दोस्तों। अब पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर हमारा होता है कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जैसा कि हर क्वेश्चन में हम लोग यही कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण बराबर हमारा मिलेगा लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए कर्ण क्या है, कर्ण को हम लोग क्या नाम दिए हैं AC। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि AC बराबर, अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप करिएगा जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे हैं। तो यहाँ पे देखिए लंब का स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस आधार दिया हुआ है तो आधार कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो कर्णी में यहाँ पे दोस्तों 25 हो जाएगा और जो कि 25 का मान होता है 5। तो यहाँ पे भुजा AC हमको प्राप्त हो गया जिसका मान है 5। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये 1 - 10 स्क्वायर है बटा के 1 + 10 स्क्वायर है, इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 - 10 स्क्वायर ए बटे में 1 + 10 स्क्वायर ए दिया हुआ है। अब दोस्तों इसका मान हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 हमको नहीं पता है तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 10 बराबर कितना आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं कि 10 बराबर होता है हमारा लंब बटे का आधार। तो यहाँ पे दोस्तों 10 का मान हो जाएगा 3/4। अब यही 10 का मान हम लोग इस क्वेश्चन में रख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 - 10 स्क्वायर है यानी कि 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3/4 का स्क्वायर और बटे में देखिए 1 + 10 स्क्वायर है तो 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों देखिए 1 - 3/4 का स्क्वायर है तो इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ लेते हैं। तो 1 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16
और बटे में हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो दोस्तों देखिए 16 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9 और बटेगा 16। फिर पूरे के बटे क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 और बटे के 16। अब दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा 7/16 और पूरे के बटे हो जाएगा हमारा 16 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 25/16। तो अब देखिए फिर से वही बात 7/16 बटेगा 25/16। तो यहाँ से हमारा 16 और 16 क्या हो जाएगा कट जाएगा दोस्तों, है ना। दोस्तों हम लोग कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग को कॉस और साइन ए का मान का पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कॉस ए का मान निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कॉस ए बराबर क्या होता है हमारा आधार बटेगा कर्ण। तो आधार हमारा कितना है दोस्तों 4 और कर्ण कितना है 5। तो कॉस ए बराबर हमारा आ जाएगा 4/5। और ऐसे ही साइन ए का भी हमको जरूरत है तो साइन ए का भी मान निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो दोस्तों यहाँ पे लंब दिया हुआ 3 और कर्ण दिया हुआ है 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 3/5। अब देखिए हम लोग प्रश्न में चलते हैं। तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कॉस ए का मान 4/5 है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर। ऐसे साइन स्क्वायर ही है तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब देखिए इसका आधार क्या है दोनों का बराबर है तो हम लोग डायरेक्ट इसको घटा सकते हैं। तो 16 में से 9 हो गया दोस्तों 7 और बटे में 25। तो अब देखिए हमारा ये भी 7/25 आया और ये भी 7/25 आया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा के 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर है किसके कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के। आइए दोस्तों अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है यदि tan a बराबर 1/कर्णी में 3 तो साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान निकालना है तथा दूसरा दिया हुआ है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी इसका मान निकालना है। तो दोस्तों जैसा कि प्रश्न में हमारा दिया हुआ है तो उसी के हिसाब से हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि बी समकोण है, कोण बी क्या है समकोण है। तो यहाँ पे जो कोण जो है समकोण है उसका नाम हम लोग दे देते हैं बी और यहाँ पे इसका नाम ए और इसका नाम सी दे दिए, है ना। अब यहाँ पे हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। और यहाँ पे कह रहे हैं यदि tan a बराबर 1/कर्णी में 3 है ना दोस्तों। तो tan a बराबर हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पे tan a बराबर 1/कर्णी में 3। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि tan a बराबर क्या होता है लंब बटा के आधार। तो यहाँ पे दोस्तों लिख लिए हम लोग लंब बटा के आधार। अब देखिए यहाँ पे लंब कितना हमारा दोस्तों 1 और आधार कितना दिया हुआ है कर्णी में 3। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लंब कितना दिया हुआ है 1 और आधार कितना दिया हुआ है कर्णी में 3। अब यहाँ पे फिर से हमको क्या अब यहाँ पे हमको फिर से कर्ण का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे देखिए कर्ण का फार्मूला जो है हम लोग हर क्वेश्चन में लगभग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कर्ण बराबर हमारा क्या हो जाएगा कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों अब यहाँ से देखिए कि हमारा लंब कितना दिया हुआ है 1। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और प्लस आधार कितना दिया हुआ कर्णी में 3। तो कर्णी में 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा 3। और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा कर्णी में 4 और फिर कर्णी में 4 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2। यानी कि हमारा कर्ण कितना आ गया 2। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान बताओ। तो सबसे पहले हम लोग को इस क्वेश्चन को लगाने के लिए साइन ए कॉस सी और साइन सी सबका मान पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि चारों का मान जो है सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग कोण ए के सापेक्ष अगर हम लोग मान ज्ञात करेंगे तो हमको साइन ए और कॉस ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तथा अगर हम लोग इस कोण सी के सापेक्ष मान ज्ञात करते हैं तो हम लोग को साइन सी और कॉस सी का मान प्राप्त होगा। तो बस एक ही चीज यहाँ पे चेंज होगा, अगर कोण ए के सापेक्ष हम लोग मान निकालते हैं तो इसके सामने वाली भुजा यानी कि ये भुजा हमारी लंब हो जाएगी और ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग कोण सी के सापेक्ष अगर करते हैं तो ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी और ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग साइन ए कॉस ए
और साइन सी और कॉस सी का मान निकाल लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में हम लोग को आसानी हो। तो सबसे पहले देखिए हम लोग साइन ए का मान निकाल लेते हैं। तो दोस्तों साइन ए का मान जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए साइन ए यानी कि इस कोण के सापेक्ष हम लोग मान निकाल रहे हैं। तो ये भुजा हो जाएगी हमारी लंब और ये भुजा हमारी हो जाएगी कर्ण। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा 1/2 यानी कि लंब बटा के कर्ण। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं साइन ए बराबर 1/2 यानी कि लंब बटा के कर्ण। दोस्तों ऐसे हम लोग कॉस ए का मान निकालेंगे। कॉस ए का, तो कॉस ए का हम लोग जानते हैं क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। और यहाँ पे हम लोग कोण ए की बात कर रहे हैं तो आधार हमारा यही रहेगा, कर्णी में 3 और कर्ण तो हमारा 2 है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कर्णी में 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस ए हमारा निकल के आएगा दोस्तों कर्णी में 3/2। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइन सी और कॉस सी की। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए साइन सी बराबर, साइन सी हम लोग देखिए निकालेंगे। तो अब इस कोण के सापेक्ष हम लोग को मान निकालना है। तो इसके सामने वाली भुजा हमारी अब क्या हो जाएगी, ये भुजा हमारी लंब हो जाएगी और ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए साइन सी बराबर फार्मूला तो वही होता है लंब बटा के कर्ण। तो दोस्तों लेकिन अब लंब क्या हो गया, ये हो गया। तो लंब बटा के कर्ण यानी कि लंब हमारा क्या है, कर्णी में 3 और कर्ण तो वही रहता है, कर्ण में कोई चेंज नहीं होता है। तो हो जाएगा दोस्तों कर्णी में 3/2। तो यहाँ पे साइन सी बराबर हमारा हो गया कर्णी में 3/2। और ऐसे हम लोग कॉस सी का मान निकाल लेंगे। तो कॉस सी बराबर हम लोग जानते हैं कि आधार बटा के कर्ण होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आधार हमारा 1 दिया हुआ है और कर्ण कितना है, 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कॉस सी बराबर 1/2। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा साइन है, कॉस है, साइन से कॉस सी का सबका मान हम लोग निकाल चुके हैं। बस इसको अगर हम लोग क्वेश्चन में रख देंगे तो हम लोग को आसानी से मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। साइन ए इंटू कॉस सी। साइन ए का मान दोस्तों कितना है, 1/2। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1/2 इंटू कॉस सी। कॉस सी कितना है दोस्तों, 1/2। यहाँ पे हम लोग लिख दिए 1/2 और प्लस कॉस ए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कॉस ए कितना है, कर्णी में 3/2। तो हम यहाँ पे लिख दिए कर्णी में 3/2 और इंटू यहाँ पे साइन सी। साइन सी का मान कितना है, कर्णी में 3/2। दोस्तों हमारा ये आ गया। अब देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/2 का गुणा 1/2 में करेंगे। देखिए ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिएगा और नीचे का नीचे। तो ऊपर का ऊपर करेंगे तो 1 एकम 1 और ये 2 दूना के 4 और ये हमारा प्लस हो गया। फिर कर्णी में 3 का गुणा कर्णी में 3 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 3 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 4। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर हमारा जो बेस होता है, जो हमारा हर होता है, अगर समान अगर रहता है तो हम लोग ऊपर का ऊपर जोड़ देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 3 कितना हो गया, 4 और बटे में हमारा कितना, ये 4 और यहाँ पे कट गया, आंसर कितना आ गया, 1। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर निकल के हमारा आ गया 1। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग कॉस ए इंटू कॉस सी दोनों का वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे देखिए कॉस ए का मान कर्णी में 3/2 दिया हुआ है दोस्तों और कॉस सी का मान कितना दिया हुआ है, 1/2। यहाँ पे हम लोग लिख लिए 1/2 और ऐसे ही यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है दोस्तों। तो साइन ए इंटू साइन सी। तो साइन ए का मान कितना है, 1/2 और इंटू साइन सी का मान कितना है, कर्णी में 3/2। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अब फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा कर्णी में 3/4 और माइनस यहाँ पे निकल के आएगा कर्णी में 3/4। दोनों देखिए बराबर है ना दोस्तों। कर्णी में 3/4 में से कर्णी में 3/4 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 0 है ना। तो ये आंसर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप लोग को नोट्स बनाने में आसानी होगा और समझने में भी बहुत ही आसानी होगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और यदि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्या है, क्यू समकोण है। तो सबसे पहला काम हम लोग वही करेंगे कि एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, और जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोण क्यू क्या हमारा समकोण है। तो ये जो समकोण है उसका नाम हम लोग दे दिए क्यू। अब यहाँ पे देखिए हमको निकालना है साइन पी, कॉस पी, टेन पी। तो यहाँ पे हम लोग पी के सापेक्ष निकालना है तो पी यहाँ रख देते हैं
और यहाँ पे आर हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्यू आर बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, यक्स। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि माना क्यू आर बराबर एक्स। तो जब क्यू आर बराबर हम लोग यक्स रख लिए तो इस इक्वेशन में ये जो समीकरण है यहाँ पे हम लोग क्यू आर का मान रख देते हैं। तो पी आर प्लस क्यू आर की जगह एक्स हो गया बराबर दोस्तों कितना आ गया 25। अब यहाँ पे पी आर बराबर अगर हम लोग को चाहिए पी आर का मान, तो यक्स को क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमको 25 माइनस एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमको क्यू आर का भी मान पता चल गया, पी आर का भी मान पता चल गया, लेकिन एक्स में है दोनों का मान। तो हमको एक्स का मान निकाल के और यहाँ पे रख देंगे तो हमको क्यू आर और पी आर का मान पता चल जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्यू आर बराबर एक्स पता चल गया, पी आर बराबर 25 माइनस एक्स और पी क्यू बराबर 5 हमको दिया गया। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में हम लोग लिख लेते हैं। तो दोस्तों क्यू आर बराबर एक्स, क्यू आर हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये हो गया एक्स। और पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, तो पी आर क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये हो गया हमारा 25 माइनस एक्स। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा कितना 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस की सहायता से इस यक्स का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, जैसा कि हर क्वेश्चन में लिखते आए हैं, लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। तो आइए दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लोग इस x का जो है मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर और बराबर लंब का स्क्वायर देखिए एक्स का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इसको हम लोग सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 625 और प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा x और माइनस 2ab यानी कि हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 50x और बराबर यहाँ पे कितना है x स्क्वायर प्लस 25। अब दोस्तों देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, ये दोनों आपस में कट सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस से माइनस में हो जाएगा और ये पहले से प्लस में, तो यहाँ पे कट गया। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे क्या है 625 माइनस 50x बचा हम लोग का, क्या बचा 625 माइनस 50x बराबर कितना 25। अब हम लोग क्या करेंगे 25 इधर लेके आ जा रहे हैं और माइनस 50x को उधर भेज दे रहे हैं। तो दोस्तों जब 625 और ये 25 आगे इधर माइनस होगा तो कितना बचेगा दोस्तों 600 और बराबर ये माइनस 50x उधर जाएगा तो 50x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमको x का मान निकालना है, तो x को यही रहने दे रहे हैं और 50 को नीचे भेजना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 600 बटा के 50 बराबर x की। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब 12 पचे 60। तो दोस्तों यहाँ पे निकल के आया x का मान 12। तो यहाँ पे x का मान हमको कितना मिल गया दोस्तों 12। अब जो ये x का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो हमको QR का मान पता चल जाएगा और PR का मान आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए QR बराबर x है, तो x बराबर हमारा कितना है 12, तो QR का मान कितना आ गया 12 और यहाँ पे PR बराबर 25 माइनस x था, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 25 माइनस कितना 12। तो 25 माइनस 12 दोस्तों कितना हो गया 13, यानी कि PR का मान हमारा कितना हो गया 13। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे x कितना हो गया दोस्तों 12 और PR की जगह क्या हो जाएगा 13। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए क्वेश्चन हमारा कितना आसान हो गया, हमको लंब भी पता चला गया, आधार भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे sin p cos p और tan p का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए sin p बराबर क्या होगा लंब बटा के कर्ण। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए लंब कितना हमारा है 12 और कर्ण कितना 13, तो ये हो जाएगा 12 बटा के 13। और ऐसे हमारा cos p का आप लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला होगा आधार बटा के कर्ण। तो ये दोस्तों आधार कितना दिया हुआ है 5 और कर्ण कितना दिया हुआ है 13, तो ये हो जाएगा 5 बटा के 13। और ऐसे ये tan p है, तो tan p आप लोग जानते हैं लंब बटा के आधार होता है, तो लंब कितना 12 और आधार कितना है 5, तो 12 बटा के 5, ये हमारा आंसर हो गया। तो आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे देखिए कि दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, ठीक ना।
तो ये 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हम लोग को बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये बिल्कुल असत्य है क्योंकि 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। जैसा कि अगर हम लोग देखें तो अगर एक समकोण त्रिभुज है उसमें हम लोग बात करें तो 10a बराबर होता है लंब बटा के आधार। तो अगर हमारा लंब ज्यादा दिया हुआ आधार से तो क्या हो जाएगा, ये 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये सदैव 1 से कम नहीं होता है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल हमारा क्या है, असत्य। यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं असत्य है। अब देखिए दूसरा हमारा दिया हुआ है कि कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 है ना। तो ये सत्य है कि असत्य है। यहाँ पे देखिए कि दिया हुआ कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देख लेते हैं, एक त्रिभुज बना के देख लेते हैं कि अगर ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये ए और ये बी और ये सी दिया हुआ है, तो दोस्तों से के बराबर हमारा होता है कर्ण बटा के आधार, यानी कि ये हमारा आ गया 12 और ये हो गया हमारा 5। तो यहाँ पे हो गया हमारा 12/5। तो दोस्तों देखिए क्या दिया हुआ है, कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि कर्ण जो है वो हमेशा बड़ी होगी इन दोनों भुजाओं से। देखिए लंब से भी और आधार से भी, क्योंकि ये तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा हमारी कौन सी होती है, कर्ण। तो कर्ण का मान देखिए ज्यादा है ना, 5 से तो ज्यादा ही है ना, ये 12 है और ये कितना है 5 है। तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये उल्टा दिया होता कि अगर यहाँ 5 दिया होता है ना दोस्तों, अगर यहाँ पे कितना दिया होता है 5 और यहाँ पे दिया होता है 12 और कहता है कि बताइए 5/12 हो सकता है कि नहीं, तो ये नहीं हो सकता था क्योंकि ये भुजा जो है आधार से छोटी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप लोग इसको समझ लीजिएगा, कर्ण जो है भुजा वो सबसे बड़ी होती है। तो इसलिए ये कथन बिल्कुल हमारा क्या है, सत्य है। तो इसके आगे हम लोग लिख देते हैं कि ये क्या है, सत्य है। अब आइए तीसरे को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था, बहुत डिटेल में समझाया था कि कॉस ए साइन ए को क्या कहते हैं। साइन को हम लोग साइन पढ़ते थे SIN, कॉस को हम लोग कोसाइन जानते थे, टेन को हम लोग टेंजेंट जानते थे। तो यहाँ पे देखिए कोसेकेंड जो है वो कोसे का संक्षिप्त रूप है, ना कि कॉस का। कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है कोसाइन होता है ना। इसलिए ये क्या है दोस्तों, बिल्कुल असत्य है। ये कथन क्या है, बिल्कुल असत्य है। यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं कि ये क्या है, असत्य है। तो आइए अब हम लोग चौथे को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। कॉट और ये ए का गुणनफल ये कॉट ए नहीं होता है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल हमारा असत्य है। तो ये दोस्तों अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल जो हमारा दूसरे क्वेश्चन के जैसा है। ये क्वेश्चन हमारा जो है बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन के जैसा है। यहाँ पे लिखा था कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे लिखा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। ये लंब और ये कर्ण, लंब बटा के कर्ण। तो देखिए लंब हमारा कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 4 और कर्ण कितना दिया हुआ है 3, जो कि हो ही नहीं सकता है ना। ये नहीं हो सकता क्योंकि कर्ण जो है हमेशा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये भुजा जो है सबसे बड़ी होती है आधार से भी और लंब से भी। तो यहाँ पे ये कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कर्ण दिया हुआ है वो छोटा दिया हुआ है लंब से, इसलिए ये कथन जो है बिल्कुल असत्य है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख दे रहे हैं क्या है, असत्य है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये एक्सरसाइज अब यहीं खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।